सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए, आज का विषय है शिव चर्चा के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। शिव चर्चा हमें कैसे करना चाहिए। जो हमारे हरिंद्रानंद साहब जी के द्वारा आज के इस कलयुग में ये जो संस्था, ये जो धर्म संप्रदा निकाला गया है, ये जो हमारे हरिंद्रानंद साहब जी ने 3 नियम बताया है उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद को भजने के लिए, गुरु के रूप में भजने के लिए, तो वो 3 नियम क्या क्या है हम उसको समझने का कोशिश करें। तो आइए अब हम चलते हैं शिव चर्चा की ओर। देवों के देव महादेव महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। जगत जननी माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के शिष्य हरिंद्रानंद और नीलम दीदी, सभी गुरु बहना गुरु भाइयों और सभी देशवासियों के चरणों में प्रणाम। हमारे साहब हरिंद्रानंद जी ने उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद जो कि गुरु के रूप में भजने के लिए जो 3 नियम बताया है, अपने गुरुदेव भगवान से पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में नमन करना है। तो दया में क्या मांगना चाहिए, चर्चा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और नमन का अर्थ क्या है, नमन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए हम समझने का कोशिश करें। दया में हमें अपने गुरुदेव भगवान से यही मांगना चाहिए कि हमें, हे गुरुदेव भगवान, हमें अपनी इस माया के संसार से निकालने का कोशिश करो, क्योंकि हम आपके इस संसार में, आपके इस माया के संसार में हम बहुत ही उलझ रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें क्या ना करें, हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हमें कहाँ जाना है। प्रभु जी, हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम अनजान बनकर जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है और हमने अपने जीवन में आपको गुरु के रूप में धारण किया है। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, हमें आपकी आशा है और आप कृपा करोगे, आप दया करोगे, तब हमारे जीवन में वो कर्म धर्म करने का ज्ञान आएगा, सूझबूझ आएगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कृपा करो, दया करो। इसलिए हम लोगों ने जाना कि दया में क्या मांगना चाहिए और दूसरा में है चर्चा करना। तो चर्चा हमें भगवान की करना चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान की चर्चा करना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान का स्वरूप क्या है। जो हमारे शंकर भगवान का विवाह हुआ, उसके बाद माँ सती के साथ जो पहले विवाह हुआ था, उसके बाद हमारे मैया पार्वती के साथ विवाह हुआ, फिर गणेश भगवान के साथ जो युद्ध हुआ था और कार्तिक जी महाराज के साथ फिर विवाह हुआ था। और गणेश महाराज शंकर भगवान का पुत्र कैसे बना, क्योंकि गणेश भगवान तो साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन स्वयं गणेश भगवान और शंकर भगवान पुत्र कैसे बना है, इस बात पर हम विचार करने का कोशिश करें और इसकी हम चर्चा करने का कोशिश करें। भगवान का जो अनेकों तीर्थ यात्रा है, कहीं महाकाल शिव के रूप में है, कहीं रामेश्वर भगवान के रूप में है, कहीं काशी विश्वनाथ के रूप में है, कहीं कागनाथ, कहीं बैजनाथ, कहीं घनश्यामनाथ, अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से प्रभु जाना जा रहा है। हम उसकी चर्चा करने का कोशिश करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान की चर्चा करने का कोशिश करें, अपने गुरुदेव भगवान की स्वरूप की चर्चा, उनकी महिमा की चर्चा हम करने का कोशिश करें। और तीसरा में नमन करना है। नमन का अर्थ है कि नाम जाप, प्रभु का नाम जाप करना है, अपने गुरुदेव भगवान का नाम जाप करना है। तो नाम जाप के लिए कहा गया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो मेरी राम का फनक पड़ेगा कान, फनक पड़ेगा कान। हमें अपने गुरुदेव भगवान का नाम हर पल जपते रहना चाहिए, क्योंकि आज के इस कलयुग में
जो भगवान का नाम है, अपने गुरुदेव भगवान अथवा क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद को गुरु के ही रूप में भज रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं है। हम जो भी प्रभु को रूप में भज रहे हैं, प्रभु का नाम किसी भी रूप में हम भज रहे हैं, हम उस नाम को भजते ही रहना चाहिए। भगवान के गुणगान हमें करते ही रहना चाहिए। सेवा भक्ति जो भी हमें साधना मिला है, हमें उसको नियम धर्म के साथ निभाते रहना चाहिए। इसलिए हमें ओम नमः शिवाय, ये ओम जो है, ओम लगा देने से प्रभु का नाम में ये महामंत्र बन जाता है। इसलिए हमारे जो शंकर भगवान का नाम है वह नमः शिवाय से जपना चाहिए। नमः शिवाय से हमें हर पल जाप करते रहना चाहिए और ओम नमः शिवाय से हमें नहा धो करके रुद्राक्ष माला के साथ बैठ करके हमें जाप करना चाहिए। इसलिए हम नमः शिवाय किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय ये महामंत्र हो जाता है। हम ओम लगाना चाहते हैं तो ओम हम तभी लगा सकते हैं जब हम नहा धो करके शुद्ध अवस्था में हम कहीं बैठ करके हम जाप करते होंगे। इसलिए हम नमः शिवाय हर पल जप सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हम किसी भी अवस्था में रहें, हम नमः शिवाय का जाप हर पल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इस मानव जीवन के साथ, जिंदगी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान का चर्चा करने का कोशिश करें, गुणगान करने का कोशिश करें, क्योंकि आज के इस कलयुग में जो सबसे अधिक फलदायक साधना है, जो कि सबसे आसान साधना है, वो है केवल भगवान का नाम जाप। आज के इस कलयुग में जो सबसे आसान साधना है भगवान का नाम जाप। जितना हो सके हम भगवान का नाम जाप करते रहें। तो आइए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।